नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे, नेटवर्क कर रहे और उनके लिए किस तरह से हमें नेटवर्किंग करना चाहिए, इन बातों पे हम बात करेंगे। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब अभी 1-2 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऊट-पटांग लिख रहे हैं। एक बंदे ने लिखा कि मैं अपनी शॉप चला रहा था, 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा था। तभी एक रिश्तेदार आए, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और मुझे लाखों करोड़ रुपए के सपने दिखाए और मैं उसमें जॉइन हो गया। मैंने बड़े-बड़े सेमिनार अटेंड करे उसके और मेरा अपना धंधा बंद कर दिया और दिन रात नेटवर्क मार्केटिंग में जुट गया और धीरे-धीरे मैं जो कमा रहा था वो भी पैसे ख़त्म हो गए और मैं ज़मीन पे आ गया। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर रहे हैं कि बोले अब तो मैं ना घर का रहा ना घाट का और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। तो साथियों, यहाँ पर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ही सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग कर पाएंगे। वरना यहाँ पर आपके साथ अगर भावनात्मक आप बहक बहक जाओगे तो आपको नुकसान भी होगा, आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी होगा और मानसिक टेंशन भी होगी। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से किया जाए, किन-किन प्रिंसिपलों का ध्यान दिया जाए, उस पे हम बात करेंगे। तो मैं शैलेंद्र भटेवरा आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप जो सपने देखना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो सभी मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। उसका कारण तो कहीं सही हम कंपनी नहीं चुन पाते हैं, सही लीडर नहीं चुन पाते हैं, सही ग्रुप चुन नहीं पाते हैं और बहकावा में आ जाते हैं और जो हमारा बना बनाया बिजनेस था या जो भी हम कर रहे थे वो भी हम ख़राब कर लेते हैं और बाद में सारा दोष नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर मढ़ देते हैं। तो साथियों, आप इसको थोड़ा सा समझें। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहाँ पर काफ़ी कुछ कम समय में पाया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनको आप फॉलो करें और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग को समझें और उसके बाद जॉइन करें और काम तो यहाँ भी करना है, पूरे तन मन धन से फिर जुट जाइए और फिर आपको निश्चित ही यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो सबसे बड़ा पहला प्रिंसिपल है हमें कंपनी चूज़ करना। साथियों, कंपनी हमें पहले ऐसे देखना है कि कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो हमारे डेली यूज़ में आ रहे हो। ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं बना रही जो हम 1 या 2 बार यूज़ कर ले उसके बाद उसको यूज़ करना ही संभव नहीं है। ऐसी कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि वो प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर लेगा 1 बार, 2 बार या 3 बार लगातार यूज़ कर सकता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं करेगा। उदाहरण के लिए कोई दवाई का या कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई बता रहे हैं, कोई सी बीमार व्यक्ति को हम वो दवाई देते हैं तो वो 2 या 3 या 6 महीने तक रेगुलर ले सकता है। उसके बाद उस कंपनी के पास ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जो डेली नीड के हो, तो वो प्रोडक्ट ले नहीं पाएगा और वो कंपनी ज़्यादा तक नहीं चल पाएगी, उसमें नेटवर्क ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले एक ऐसी कंपनी चुनें जो डेली नीड के प्रोडक्ट बनाती हो, जैसे सर्फ, साबुन, पेस्ट या जो भी ऐसे प्रोडक्ट जो खाने पीने में यूज़ आते हैं, उनको देखें और उसके बाद उसको देखिए कि कंपनी कहीं हमसे अधिक तो रेट नहीं ले पा रही है। जैसे मार्केट में भी कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, 19-20 होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ओरिजिनल होते हैं और काफ़ी अच्छे बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो उसमें 19-20 का थोड़ा सा रेट हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ मार्केट में हमें 200 रुपये में मिल रही है वो सीधे वहाँ पर 500 से 1000 रुपये ले रहे हैं।
अगर इस तरह की कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है, उस कंपनी को आप ज़रूर हाथ जोड़ ले, उससे दूर रहे। तो पहला नियम यही है कि आप डेली नीड के प्रोडक्ट वाली कंपनी चूज़ करें, ज़्यादा रेट नहीं ले रही हो वो कंपनी चूज़ करें। तीसरा, कंपनी का प्रोफाइल देख लें, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, क्या उसने लीगल डॉक्यूमेंट अपने वेबसाइट पे डाल रखे हैं, सारे जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार आते हैं वो सारे उसने 11-12 डॉक्यूमेंट शो करे हैं अभी गाइडलाइन में कंपनी ने, जिसमें पैन कार्ड है कंपनी का, और उसके बाद आपके ITR बताना है उनको, कंपनी का क्या विज़न है, उसके ओनर कौन कौन है, वो इस तरह से सारी चीज़ें मेंशन करी है कि नहीं वो चेक कर ले। कंपनी का पे आउट स्ट्रक्चर कैसा है, वो हर महीने मंथली दे रही है, वीकली दे रही, तो लेकिन उस तारीख तक वो दे पाती है कि नहीं, वो भी आप चेक करें, और उसके बाद ही आप कंपनी को ज्वाइन करें। दूसरा, लीडर को लेकर भी आप सतर्क रहें, लीडर के बारे में पूरी छानबीन करें। लीडर अगर सही नहीं होगा तो आपकी टीम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। लीडर की नीयत देखना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई आपके पास प्लान लेके आए तो पहले उस लीडर के बारे में छानबीन करें, वो जहाँ रहता है वहाँ लोकल एरिया में जाके आप बातचीत करें, वहाँ के आसपास के दुकानदारों से बात करें कि किस तरह का बंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत फेक करता हो, लाखों रुपए का कर्जा हो उसको, तो वो व्यक्ति आपको भी ऐसे फेक के ले जाएगा और आपको भी कर्जे में डाल देगा। वो कमिटमेंट का पक्का है कि नहीं, जो भी बात वो कह रहा है उस पर वो 100% खरा उतरता कि नहीं। कई लीडर्स ऐसे होते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। जब वो बात कही, वो कमिटमेंट अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो वहीं धोखा खाने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो वो भी आप लोकल जाके वहाँ आसपास के एरिया में उनके दुकानदारों से या जो भी है उनसे आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपको उसकी नीयत को का पता लग जाएगा। व्यवहार कौशल कैसा है, वो किस तरह से वो बात करता है, आपका मान सम्मान, महिलाओं का मान सम्मान किस तरह से करता है, वो भी देखना ज़रूरी। क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपके साथ महिलाएं, बच्चे, बड़े सब आते हैं, और उस कंडीशन में वो अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं तो आपका नेटवर्क जल्दी बिखर जाएगा, ओछी बातें, ओछी हरकतें होने लगती है, उससे वो नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। तो वो भी आप चेक करें कमिटमेंट का है। तीसरा, ऐसा तो नहीं कि वो लगातार आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है, लगातार बड़े बड़े चीज़ें बताकर आप बोले ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। इस तरह से बहकावे में नहीं आना। आप धरातल पे बात करें, धरातल से प्लान समझे कि किस तरह से वो स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता है, तो स्टार्टिंग में समझे आपके वो किस तरह से कितना करने पर कितना पैसा आ रहा है, और एकदम तो नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि अभी आज आपने 1000 रुपये की खरीदी और आपको बता रहे कि अभी इतना कर लो, अभी अगले महीने आपको 10,000 आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं फ्रॉड आएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। आप धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो वही नेटवर्क सही बन पाएगा। तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि सही लीडर चुनना बहुत ज़रूरी है, नीयत के साथ लीडर चुनना बहुत ज़रूरी है। फालतू की बातें, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लीडरों को छोड़ना है, उनकी बातों में बहकना नहीं है। और अधिकतर वही नेटवर्कर फेल हुए हैं जिन्होंने अपने लीडरों के बहकावे में आ गए। ऐसे लीडरों के बहकावे में जो बड़ी बड़ी बातें करके आज इतना कर लो, कल इतना कर लो, आपको इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, और उनको कर्जे में डाल देते हैं और वो रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। तो ऐसे लीडरों से आपको हमेशा दूर रहना है। धरातल पे बात करते हो, ज़मीन की जुड़ी बात करते हो, सही बिजनेस गाइडलाइन के साथ करते हो, फजूल की बातें नहीं करते हो, कमिटमेंट के पक्के हो, नीयत के अच्छे हो और ईमानदार और व्यवहारिक हो, उन्हीं लीडर को चुनना है। उसके साथ ही आपको ऐसी टीम भी चुननी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हो, एक दूसरे का मान सम्मान करती हो। कई बार टीमें बनती है लेकिन टीमों में एक दूसरे की टांग खींचने पे रहते हैं, तो वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं बनेगा। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री मिलजुल कर काम करने की इंडस्ट्री है, एक दूसरे का सपोर्ट करने की इंडस्ट्री है। यहाँ पर जब मिलजुल के काम किया जाता है, मिलजुल कर माहौल बनाया जाता है, तो नेटवर्क सही दिशा में काम करता है और सबका फायदा होता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है
कि टीम तो बन जाती है, लेकिन वो उधर अपना एक सिस्टम चला रहा है, वो अपना एक सिस्टम चला रहा है, वो अपना एक सिस्टम चला रहा है, उससे बिखराव होने लगता है और किसी का भी भला नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर एक सही ग्रुप, सही टीम को भी चुनना बहुत ज़रूरी है। ये तो बेसिक चीज़ हो गई, कंपनी से ही चुनना है, लीडर से ही चुनना है और टीम से चुनना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप क्या चाहते हो। यहाँ पर सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। आपके क्या लक्ष्य है, आप कितना पोटेंशियल दे सकते हो, आप कितना काम कर सकते हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी के कहने पर हम ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई भी सपने पूरे नहीं होंगे। काम कंसिस्टेंसी में करना है, पूरी ईमानदारी के साथ कंसिस्टेंसी में रोज़ करना है और आप एक लक्ष्य बनाकर काम करेंगे कि मुझे इस महीने इतना करना है, इस महीने इतना करना है। छोटे छोटे लक्ष्य भी बना के काम करेंगे तो निश्चित ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कामयाब होंगे। अगर आप बिना लक्ष्य के सिर्फ किसी के कहने पर भर ज्वाइन हो जाते हो तो नेटवर्क आप नहीं बना पाएंगे और जो आपको लीडर ने चीज़ें बताई है वो कभी भी पूरी नहीं होगी, किसी लीडर के भरोसे पूरी नहीं होगी। उस पर अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, आप अपने भरोसे पे ही कामयाब हो सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना है तो पार्ट टाइम में ही करना है। क्यों? क्योंकि फुल टाइम शुरू में इसमें कुछ मिलता नहीं, तो फुल टाइम करने का कोई औचित्य है ही नहीं। यहाँ पर धीरे धीरे सफलता मिलती है, कंसिस्टेंसी में काम करने पर सफलता मिलती है। और जब आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो जाए, जो आज आप काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें जो इनकम आ रही उससे आपकी 3 से 4 गुना तक नहीं बढ़ जाए नेटवर्क इंडस्ट्री में, तब तक आपको इसको पार्ट टाइम में ही काम करना है। आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करते करते जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसमें से इसको दे और धीरे धीरे इसको बिल्ड करें। क्योंकि अगर आप फुल टाइमर आपका जो बिजनेस चल रहा है उसको बंद करके इसमें ही जुट जाएंगे और इसमें सफलता नहीं मिली तो आपका वो बिजनेस भी चौपट हो जाएगा और सारा दोष आप नेटवर्क इंडस्ट्री को देने लग जाएंगे। तो कभी भी फुल टाइम इसको करने की कोशिश ना करें, आपको सिर्फ पार्ट टाइम करना है, धीरे धीरे इसको बिल्ड करना है। और जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ, इसे मैं पूर्ण रूप से जो मेरे बिजनेस चल रहा था उससे 3 से 4 गुना पैसे आने लग गए, तो भी अपने जो ग्रेट अपलाइन है जिनके माध्यम से आपने ये सिस्टम ज्वाइन किया और उन्होंने आपको जो भी मैंने एक लीडर के पॉइंट आगे बताए हैं वो फॉलो करते लीडर हैं, उनसे आप सलाह लें और वो अगर आपको सलाह देते हैं फुल टाइमर करने का तो ही करें, ना कि तब तक ना करें। तो इसको पार्ट टाइम में करना है, कोई भी काम धंधा बंद करके नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इनकम भी चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी चाहिएगा। जब इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम कैसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेवलिंग का भी इन्वेस्टमेंट लगता है, प्रोडक्ट खरीदने का भी इन्वेस्टमेंट होता है और कहीं आने जाने में भी रुकने का भी खर्चा होता है। तो ये सब कहाँ से आएगा? तो ये जब अच्छा नेटवर्क बिल्ड होगा उसके बाद ही आएगा। तब तक पार्ट टाइम करें, जो आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं वहीं से पैसा आएगा, उसका भी एक आप कैपिटल बनाए कि इतना के खर्चा मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में लगाना है और इससे ही मुझे फ़ायदा लेना है। तो इस तरह से इन 5 रूल को आप फॉलो करेंगे तो सही नेटवर्क बनेगा, सही इंडस्ट्री में आप काम करते हुए कामयाब होंगे और आपने जो सपने देखे वो पूरे होंगे। और मैं उन साथियों से भी आग्रह करूँगा कि जिन्होंने नेटवर्क करा और फेल हो गए, लीडर की बहकावे में आकर फेल हो गए, सही कंपनी ना चुन पाने के कारण फेल हो गए, काम नहीं कर पाने के कारण फेल हो गए, या बहकावे में आकर फुल टाइम ले लिया और वहाँ कामयाब नहीं हो पाए, तो आप पुनः इसको एक बार समझें और फिर से स्टार्ट करें। एक इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है और पार्ट टाइम में करते हुए सही गाइडलाइन में, सही लीडर के साथ, सही कंपनी के साथ काम करना शुरू करें तो निश्चित आप इस इंडस्ट्री में जो उम्मीद लेके आए वो सारी पूरी होगी। यहाँ पर एजुकेशन भी है, मान सम्मान भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है और अच्छी भावनाएं भी है, अच्छे विचार भी है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काम अभी तक दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं कर पाई, वो यहाँ से हो सकता है।
तो ज़रूर एक बार आप इन विचारों, ये वीडियो आपको अगर मिलता है, आप देखते हैं तो इस पे गौर कीजिएगा और फिर से शुरुआत कीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या वाकई नेटवर्क मिनिस्ट्री बुरी है। इन प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करते हुए काम करते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि ये कंपनी सही है गलत है। अगर ये प्रिंसिपल आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर इसके लिए तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि इंडस्ट्री सही है कि ख़राब है, क्योंकि इंडस्ट्री तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सही प्रिंसिपल से करेंगे तो सही है, गलत प्रिंसिपल से करेंगे तो गलत लोगों के बहकावे में आकर करेंगे, गलत कंपनियों में जुड़ जाएंगे तो फिर ये नुकसान आपको पहुँचेगी। इसके लिए मैंने अपने क्यूरिया पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, उनके जवाब दिए हैं। अगर आप वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं तो आप क्यूरा पे जाकर शैलेंद्र भटेवरा मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पर जाकर आप, मैंने इन नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, सही गाइड करा है। तो वहाँ पर जाकर इन आंसरों को पढ़िएगा और देखिएगा कि आपको सही गाइड मिलेगा, सही जगह पर आप पहुँचेंगे और सही तरह से इस नेटवर्क इंडस्ट्री को कर पाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ख़ास तौर से जो नेटवर्क इंडस्ट्री में है वो अगर सही प्रिंसिपल के साथ काम करेंगे तो ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सही जगह पर इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि लोग भ्रमित न हों और वो इस इंडस्ट्री में सही तरीके से काम करते हुए कामयाब हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।